हेलो गाइज, वेलकम टू दिस माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं दोस्तों मैं ये बात करने वाली हूँ कि अगर आप मूक टेस्ट लगाते हैं तो मूक टेस्ट को आपको क्या करना है। उसमें एक गलती सभी लोग करते हैं कि उसका तुरंत बाद एनालिसिस नहीं करते हैं। आप इसका एनालिसिस बाद के लिए छोड़ देते हैं एंड फिर बाद में आप करते भी हैं या नहीं करते आपको भी पता नहीं रहता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आप जैसे ही मूक टेस्ट लगाते हैं उसका तुरंत बाद ही एनालिसिस करें। एंड फिर इतना टाइम भी नहीं बचा है कि हम बाद में मूक टेस्ट का एनालिसिस कर सकें एंड सोच सकें। तो आप जितना हो सके कि आप मूक टेस्ट का तुरंत बाद ही एनालिसिस करें। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें और अच्छी क्लियरिटी होगी चीज़ों में कि आप कहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। आपको मूक टेस्ट का एनालिसिस भी कैसे करना है, आपको मूक टेस्ट का एनालिसिस ऐसे करना है कि जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं जो आपके गलत गए हैं, आपको उनको सबसे पहले देखना है कि आपने उनमें उनको गलत कैसे कर दिया। ठीक है। एंड इसके बाद आपको देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे लगा है, उनको बहुत अच्छे से करना है। एंड इसके बाद जब टाइम बचे तो फिर इसके बाद आपको देखना है कि आपने कौन से अटैम्प्ट नहीं किए हैं, वो आपको लास्ट में ही देखना है, उनको पहले नहीं देखना है। पहले आपसे जो गलत हुए हैं एंड इसके बाद जो आपने बहुत बहुत टाइम लिया जिनके लिए, उनको देखना है कि आपने इतना टाइम क्यों उसमें इन्वेस्ट किया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है मूक टेस्ट लगाते समय, और तुरंत बाद ही एनालिसिस करें क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं रहता है, आपको भी ध्यान नहीं रहता है कि आपने मूक टेस्ट को एनालिसिस किया है या नहीं किया है या फिर करना भी है। तो यहाँ पे ये ऐसा टाइम चल रहा है कि यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही होंगी आप सभी की लाइफ में, मैं जानती हूँ। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपको डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना। ये मार्क्स आते रहेंगे, कभी कम आएंगे, कभी ज़्यादा आएंगे एंड कभी खुशी होगी, कभी गम होगा। कभी अच्छे मार्क्स आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट इससे भी हमें इतना सेटिस्फाई नहीं होना, तैयारी अच्छे से करते रहना है। और मूक टेस्ट अगर कम आ रहे हैं तो उसका इतना भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि हम बैठ जाएं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मूक टेस्ट कैसे क्या लगाना है, कैसे उसका एनालिसिस करना है, क्या चीज़ें उनसे सीखने को मिल सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इसको करते हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुरंत बाद ही एनालिसिस करें और डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मॉक टेस्ट का आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करें। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे टाइम के बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम तो रह ही नहीं गया है, बस आने वाले हमारे एग्ज़ाम। तो बस आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को करते जाना है। तो दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइज़।